नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद्र राय फिर से आपका स्वागत करता हूं ईगल क्रेस्ट एंड एसोसिएट के एजुकेशनल वीडियो सीरीज में। एक बार आज के मार्केट को हम रिकैप करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि निफ्टी अगर 16,194 194 का लेवल तोड़े तो आप सेल कीजिए और फिर निफ्टी 16,078 तक आ सकता है। और दूसरा मैंने बताया था कि अगर निफ्टी कल की जो हाई हाई था मतलब 16,409 के ऊपर जाए तो निफ्टी में बाई की पोजीशन बनाइए। अगर हम आज का देखें तो आज निफ्टी ने 16,194 का लो ब्रेक किया तो ये 16,071 तक आया था 71। और आपको याद होगा कल मैंने एक पॉइंट बोला था कि अगर 16,071 या 16,100 के आसपास आए तो आप निफ्टी में जरूर बाई कर लीजिएगा और वो आपको एक शॉर्ट रैली दे सकती है, क्योंकि जो आरएसआई है वो ओवरसोल्ड जोन में है। और अगर आप देखेंगे तो अगर हम 15 मिनट का चार्ट लगा के आपको दिखाएं तो ये 15 मिनट के चार्ट में ये जब यहाँ पे 10:30 बजे के आसपास जब 16,071 का लो लगाया, उसके बाद निफ्टी ने लगभग 100 पॉइंट तक की रैली दी। और दूसरा मैंने सपोर्ट आपको बताया था कि 16,000 है। फिर उसके बाद निफ्टी ने जो लो लगाया वो 15,992 का लगाया था और फिर उसके बाद वहां से लगभग लगभग 250 पॉइंट की अपसाइड रैली दी। तो ये निफ्टी का आज का ट्रेंड रहा। अब कल हम निफ्टी में क्या ट्रेड लें उसके बारे में हम एक बार ध्यान देते हैं। देखिए, मैं आज चौथा दिन कंटिन्यूअस है कि जब निफ्टी जो है वो नेगेटिव के साथ बंद हुआ है और अभी भी निफ्टी का जो आरएसआई है वो लगभग 31-32 के आसपास वेरी कर रहा है। मतलब अभी भी निफ्टी ओवरसोल्ड जोन में है और कंटिन्यूअस 4 दिन से जो ये कैंडल फॉर्मेशन बन रही है ये सारे के सारे रिवर्सल ट्रेंड है। देखिए, आज भी जो निफ्टी ने कैंडल बनाया है वो एक हैमर बनाया है, जो कि एक कहीं ना कहीं रिवर्सल, टेक्निकली रिवर्सल का इंडिकेशन देता है। तो चलिए हम एक बार देखते हैं कल कैसे हम ट्रेड लेंगे। देखिए, निफ्टी अगर अगर निफ्टी 16,000 आज का जो हाई है 16,318 के ऊपर जाए तो आप निफ्टी में आप बाई की पोजीशन बनाइए। और अगर आज निफ्टी 15,992 से नीचे जाए तो आप निफ्टी में सेल की पोजीशन बनाइए। ठीक, तो मतलब ये जो आज का जो डे का हाई है और लो है, इसके ऊपर या नीचे ही आपको ट्रेड लेना है। मतलब ऊपर कब ट्रेड लेना है, 16,318 के ऊपर जाए तो निफ्टी में बाई की पोजीशन, और अगर हम सेल की पोजीशन की बात करें तो 15,992 के नीचे जाए तो निफ्टी में सेल की पोजीशन बनाइए। ठीक, और अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो 16,409 और 16,604 ये दो रेसिस्टेंस हैं। और सपोर्ट की बात करें तो 16,078 और 16,000 ये दो जो है निफ्टी के सपोर्ट है। इसके अलावा मैंने कुछ स्टॉक की रिकमेंडेशंस दी थी। एक तो दिया था जी लर्न, जो कि पैनी स्टॉक है, जीरो या हीरो है, वो आप लेकर के रखिए। हो सकता है ये मल्टीबैगर हो जाए, अगर ये एनसीएलटी में ये डिफॉल्टर हो जाता तो हो सकता है जीरो भी हो जाए। दूसरा मैंने एचडीएफसी बैंक दिया था कि अगर 1353 के ऊपर जाए तो आप खरीदिए, तो ये कॉल इनिशिएट नहीं हुई क्योंकि एचडीएफसी बैंक 1353 के ऊपर नहीं गया। और दूसरा मैंने कॉल दिया था इंडसइंड बैंक का 920 के ऊपर। तो अगर देखा जाए इंडसइंड बैंक लगभग 2:30 बजे के आसपास 920 के ऊपर गया और जैसे ही 920 के ऊपर गया वैसे ही बहुत तेजी से शॉर्ट कवरिंग आई और ये 928 तक का हाई लगाया और लगभग इसी के आसपास क्लोजिंग हुई है। और अभी भी इसमें तेजी की उम्मीद है, शायद ये कल और ऊपर जाए। अब चलिए देखते हैं कि कल के लिए कुछ स्टॉक की रिकमेंडेशन। देखिए, सबसे पहले तो एक इक्विटी की स्टॉक है वैक्सटेक्स कॉट फैब लिमिटेड। इसकी आज की क्लोजिंग 35.60 है। ये आज 5% के अपर सर्किट पे क्लोज हुआ, हो सकता है कल भी सर्किट पे खुले। ये शेयर कुछ तेजी इस शेयर में कुछ तेजी देखने को मिल सकती है कि शायद इसमें मल्टीपल सर्किट लगे। तो अगर कोई लोग चाहें लॉन्ग रन के लिए होल्ड करना तो वो वैक्सटेक्स कॉट फैब में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैंने स्टॉक सर्च किया है वो है एक्सिस बैंक लिमिटेड।
अगर एक्सिस बैंक लिमिटेड कैश में 676 के ऊपर जाए तो आप बाई की पोजीशन बनाइए और इसमें 656 का स्टॉप लॉस रखिए। ये इंट्राडे कॉल्स है। दूसरी कॉल्स है नेस्ले का। अगर नेस्ले 16,640 के ऊपर जाता है तो आप इसमें बाई की पोजीशन बनाइए, स्टॉप लॉस 16,234 का रखिए। ये भी इंट्राडे कॉल्स है। और तीसरी कॉल है मारुति। मारुति अगर 7346 7,346 के नीचे जाए तो इसमें सेल की पोजीशन बनाइए और स्टॉप लॉस 7454 का रखिए। ये भी इंट्राडे कॉल्स है। तो आज आपके लिए 3 इंट्राडे कॉल्स हैं और एक फंडामेंटल कॉल्स है। तो आप इन लेवल्स को ध्यान में रख करके कल के लिए ट्रेडिंग कीजिए। अगर कोई न्यू अपडेट होगा तो हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।